झारखंड चुनाव का परिणाम घोषित हो चुका है और इंडिया गठबंधन जो है बढ़त बनाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी जो बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है उसे इंडिया गठबंधन छूता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिला के कहा जाए तो इंडिया गठबंधन का झारखंड में चुनाव सरकार जो है बनने जा रहा है। और झारखंड चुनाव के दौरान एक सबसे चर्चा में जो नाम था वो था जयराम महतो का। जयराम महतो दो जगह से चुनाव लड़ रहे थे, एक बेरमो सीट से और एक डुमरी विधानसभा से। तो इन दोनों जगह में जो डुमरी विधानसभा का सीट था वो जयराम कुमार महतो ने जीत लिया है। तकरीबन 10,000 के अंतराल के आंकड़ों से इन्होंने चुनाव जीता है। और वहाँ बीजेपी और जो इंडिया गठबंधन की जो कैंडिडेट थे उनसे इन्होंने बढ़त हासिल करते हुए 10,000 वोटों से इन्होंने चुनाव जीता है। इस पूरे चुनाव के दौरान जयराम महतो का काफ़ी चर्चा था, क्योंकि जयराम महतो 2022 में पहली बार जब झारखंड सरकार ने भोजपुरी और मैथिली को झारखंड के भाषाई सूची में शामिल किया था, उसका विरोध करना इन्होंने शुरू किया था। और विरोध करते करते ये एक झारखंड में एक युवा चेहरा बन चुके थे। तब इन्होंने इन्हीं के विरोध के कारण झारखंड सरकार ने उस भाषा को, भोजपुरी और मैथिली को, उस सूची से हटाने का काम किया। जयराम कुमार महतो के पिता जो थे ये झारखंड आंदोलन के क्रांतिकारी थे और शहीद क्रांतिकारी थे। जब झारखंड बिहार से अलग हो रहा था तो उस दौरान उनके पिता जो थे वो उस आंदोलन में शामिल थे और गोलियां लगने के कारण उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। यानी एक क्रांतिकारी के ये बेटे हैं। और पहली बार लोकसभा का चुनाव 2024 में इन्होंने लड़ा था और तीसरा स्थान लाया था इन्होंने। 3 लाख वोट इनको मिला था, तब से काफ़ी पॉपुलर हो गए थे। फिर इन्होंने एक पार्टी बनाया JLKM यानी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, और इसके तहत झारखंड की जो 81 विधानसभा सीटें हैं इनकी पार्टी ने तकरीबन 69 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ा था। और 69 में से सिर्फ एक सीट जो डुमरी विधानसभा का है इन्होंने जीतने का काम किया। बाकी इनकी जो पार्टी थी वो सारी सीटें हार गई। तो एक युवा जो पहली बार चुनाव लड़ा, पहली बार पार्टी बनाया और जीत हासिल किया, तो ये एक सबसे बड़ी बात है युवाओं के लिए। ये जहाँ सभा करते थे काफ़ी भीड़ हो जाता था, कभी मंचों से तो कभी गाड़ियों पे चढ़ के ये भाषण दिया करते थे। और ये इनके भाषण को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हो जाते थे। ये झारखंड के विकास की बातें करते थे, झारखंड के उत्थान की, झारखंड के आदिवासियों की हक की बातें करते थे, तो लोग इन्हें खूब सुनते थे। तो पूरे चुनाव के दौरान इनका खूब चर्चा था। और इन्होंने तकरीबन 10,000 से पहली बार ये चुनाव जीता। ये लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे, उस दौरान ये हार गए। तब से इनका हौसला जो बढ़ा और फिर विधानसभा का इन्होंने चुनाव लड़ा था। और विधानसभा का एकलौता सीट इनकी पार्टी जो है ये डुमरी विधानसभा से जीत पाए। तो एक मिला कुल कहा जाए तो युवाओं का इन्होंने हौसला बनाया और इन्होंने दिखा दिया कि युवा जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। भले एक सीट से इन्होंने शुरुआत की, आने वाले दिनों में, आने वाले चुनावों में ये और सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। और एक उम्मीद किया जाता है कि झारखंड को विकास की राह पे ले जाने का काम करेंगे, क्योंकि झारखंड के युवाओं को इनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। बाकी जयराम कुमार महतो को लेकर के आपकी क्या राय है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए दे सकते हैं।